हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सट्रैक्शन मूवी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में लीड रोल में है क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि इस मूवी के हीरो हैं, और रणदीप हुड्डा। दोनों ही एक्टर ने मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। IMDb ने इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। वकील साजू यानी कि रणदीप हुड्डा इंडिया का सबसे बड़ा डॉन ओवी महाजन, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उसका फैमिली वकील रहता है, जिसके सर पर इस डॉन के बेटे ओवी महाजन जूनियर को संभालने की जिम्मेदारी होती है। अब जूनियर को एक दिन बांग्लादेश के सबसे बड़े डॉन आमिर आसिफ ने किडनैप कर लिया है। आमिर आसिफ के चंगुल से जूनियर महाजन को बचा के वापस लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ की पुलिस, लोग, बच्चे बड़े सब उसी के इशारे पर काम करते हैं। फिल्म की शुरुआत में साजू वकील मिलने जाता है सीनियर महाजन से, और वहाँ जाके बताता है तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है आमिर आसिफ ने और उसे ढाका ले गए। महाजन बोलता है मेरे बेटे को जाओ और वहाँ से लेकर आओ कुछ भी करके। साजू बोलता है इसके लिए तो पूरी फ़ौज लगेगी। सीनियर महाजन बोलता है तो पूरी फ़ौज ले जाओ। साजू बोलता है सरकार ने तुम्हारे सारे पैसे जब्त कर लिए हैं। सीनियर महाजन बोलता है ये मत समझना कि मैं जेल में हूँ, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम अपने बेटे के साथ उसका अगला बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कैसे भी करके उसे वहाँ से लेकर आओ। अब साजू घर जाता है और अपनी वाइफ को सब बताता है। उसके बाद वहाँ एक फ़ोटो होती है जिसमें वो आर्मी की यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये पता लगता है कि वो पहले आर्मी में था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी में होता है। तब उसे एक उपाय सूझता है। उसने किसी के बारे में सुना होता है जो कि पैसे लेकर ऐसे काम करता है, लेकिन सीनियर महाजन उसे पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। साजू अपनी वाइफ को कहता है कि मैं उसके पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूँगा। अब इसके बाद सीधे हीरो की एंट्री होती है टाइलर, और उसे ऑर्डर मिल जाता है कि उसे सीनियर महाजन को बचाना है। और ये ऑर्डर टाइलर को ही क्यों मिलता है, क्योंकि उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आमिर आसिफ ढाका के सबसे बड़ा डॉन है, बच्चा बच्चा जिसकी बात सुनता है। अब इसके बाद टाइलर और उसकी टीम मिलकर महाजन को बचाने का प्लान बनाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। आमिर आसिफ ने जूनियर महाजन को पैसों के लिए किडनैप किया होता है। अब टाइलर और उसकी टीम का ये प्लान होता है कि आमिर आसिफ को पैसे देने के बहाने वहाँ बुलाएंगे और फिर वो उसे जूनियर महाजन तक ले जाएंगे, जहाँ टाइलर उन्हें मारकर जूनियर महाजन को छुड़ा लाएगा। अब वो ढाका में पहुँचता है और आमिर आसिफ के लोगों उसे जूनियर महाजन के पास ले जाते हैं और उसे पूछते हैं पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। तो वो बोलता है पहले मुझे जूनियर महाजन की शक्ल दिखाओ, उसके बाद पैसे दूंगा। लेकिन गुंडे उसे कहते हैं कि पहले पैसे दो, लेकिन वो नहीं मानता। फिर गुंडे उसके ऊपर बंदूकें तान देते हैं, लेकिन टाइलर बिल्कुल भी नहीं घबराता और गोली चला देता है, लेकिन वो बंदूक खाली होती है। फिर गुंडे कहते हैं तुम पागल हो। फिर टाइलर कहता है मुझे पता था बंदूक खाली है। फिर वो टाइलर को जूनियर महाजन को दिखाते हैं। फिर उसके बाद उसे बोलते हैं कि जाओ और अब अपने साथियों को बोलो कि पैसे लेकर आएँ। फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे बिल्डिंग के नीचे ले जाते हैं। नीचे जाते समय आमिर आसिफ के एक साथी को गोली लग जाती है, जो कि टाइलर के साथी ने चलाई थी, जो दूसरी बिल्डिंग में था। और जो बाकी बचे होते हैं उन्हें भी टाइलर मार देता है और जूनियर महाजन को छुड़ा लेता है। फिर टाइलर उसे अपनी कार की डिग्गी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो जा रहा होता है अपने एग्ज़िट पॉइंट पर, जहाँ उसके बाकी साथी एक नाव लेकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच में आमिर आसिफ को पता चलता है कि जूनियर महाजन को कोई छुड़ा कर ले गया है, और वो अपनी पूरी टीम को उसके पीछे लगा देता है और वो सारे एग्ज़िट पॉइंट बंद कर देता है। इसी बीच टाइलर अपने एग्ज़िट पॉइंट के पास पहुंच जाता है और ख़ुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है और जूनियर महाजन को पहना देता है और एक वीडियो शूट करता है, जिसमें वो अपने साथियों को बोलता है कि मैंने उसे बचा लिया, अब तुम पैसे मांग लो। फिर जंगल के रास्ते से एग्ज़िट पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ नाव उनका वेट कर रही है। इसी बीच एक काली यूनिफॉर्म और मास्क वाला आदमी वहाँ आता है और उसके सभी साथियों को मार देता है जो नाव में थे, और उसे भी मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है जंगल की तरफ। अभी काली यूनिफॉर्म और काले मास्क वाला आदमी कौन है, इस मूवी में क्या सस्पेंस है, ये जानने के लिए आपको मूवी को खुद देखना होगा, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।